नमस्कार साथियों, इस वीडियो में मैं मजदूरों के हक, अधिकार और उनके कल्याण, उनके सर्वांगीण, उनके उत्थान के लिए बाबा साहब ने क्या संघर्ष किया बताने की कोशिश करूंगा। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि मजदूर दिवस के दिन पूरी दुनिया, पूरा विश्व एक श्रमिक वर्ग को सैल्यूट सलाम करता है। साथियों, क्या आप लोग जानते हो कि भारत में मजदूरों के हक, अधिकार, उनके कल्याण के लिए किस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया? उस व्यक्ति का नाम है विश्व रत्न, राष्ट्र निर्माण एवं संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। साथियों, आज भारत में काम के जो 8 घंटे निश्चित किए गए हैं उसका श्रेय बाबा साहब को ही जाता है। 27 नवंबर 1942 को 7वें लेबर कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब मजदूरों के लिए काम के 8 घंटे निश्चित करने का बिल लेकर आए और उसे पास भी कराया। इससे पहले भारत में मजदूरों से 14 से 18 घंटे काम लिया जाता था। इसी के साथ बाबा साहब ग्राउंड जीरो पर काम करते थे। उन्होंने धनबाद कोल माइंस और रानीगंज कोल फील्ड का दौरा कर मजदूरों से मिलकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर खुद अपने हाथों से 10 बिल ड्राफ्ट किए थे, जिनके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे द मिका माइंस सेफ्टी स्टोविंग बिल, द फैक्ट्रीज अमेंडमेंट बिल्स, द फैक्ट्री सेकंड अमेंडमेंट बिल्स, वर्कमैन कंपनसेशन अमेंडमेंट बिल्स, इंडियन माइंस अमेंडमेंट बिल्स, वर्कर्स वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी बिल्स, द मिका माइंस अमेंडमेंट बिल्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड हेल्थ बिल एक्सेट्रा। साथियों, इसी के साथ बाबा साहेब 29 जुलाई 1943 को माइंस में काम करने वाली महिलाओं के लिए माइंस बेनिफिट मैटरनिटी बिल लेकर आए और उसे पास भी कराया, जिसके फलस्वरूप बच्चा प्राप्त महिलाओं को प्रसव काल में छुट्टियां मिल सके और इन छुट्टियों का पैसा भी ना कटे, जिसका फायदा आज भी महिला मैटरनिटी लीव के रूप में ले रही है। इसका श्रेय बाबा साहब को ही जाता है। इसी के साथ बाबा साहब 13 नवंबर 1943 को उन्होंने इंडियन ट्रेड यूनियन का गठन किया, जिसमें बाबा साहब ने फैक्ट्री मालिकों के सामने यह बात रखी कि मजदूरों को उनको टीए, डीए, दुर्घटना बीमा जैसी सुविधाएं दी जाए। इसी के साथ जब मजदूरों ने और कांग्रेस और उस समय की तत्कालीन सरकार ने ये बात नहीं मानी, तो बाबा साहेब 7 नवंबर 1938 को लेबर पार्टी का उन्होंने गठन किया और वह निर्वाचित भी हुए। लगभग 1 लाख मजदूरों का हड़ताल का नेतृत्व कर उन्होंने उस समय की तत्कालीन सरकार के खिलाफ हड़ताल का दीवार खोला, परंतु इसका फैक्ट्री मालिकों, सामंतवादी, पूंजीवादी, मनुवादी लोगों ने डटकर विरोध किया। परंतु बाबा साहब अपनी बात पर अटल रहे और उन्होंने कहा, हड़ताल एक सिविल अपराध है, फौजदारी नहीं। किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध काम लेना उसको दास बनाने के समान है। यदि श्रमिकों को हड़ताल के लिए दंड दिया जाता है तो ये स्वतंत्रता के लिए खतरा होगा। इस प्रकार और इसके लिए मैं हमेशा अडिग रहूंगा। अगर उस समय की तत्कालीन सरकार के लिए जो है स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है, तो ठीक उसी प्रकार मजदूरों के लिए हड़ताल है। साथ ही बाबा साहब ने असेंबली में स्पीच देते हुए महिला मजदूरों के लिए पुरुष मजदूरों के समान वेतन देने के लिए भी बात उठाई और उन्हें सफलता भी मिली। इन्होंने कहा कि अगर हम महिला मजदूरों को मजदूरों के समान वेतन देने में सक्षम होते हैं तो यह एक नई शुरुआत होगी। साथियों, बाबा साहब ने मजदूरों के हक, अधिकार, उनके उत्थान, उनके सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा तत्पर रहे, संघर्ष करते रहे और इस पर उन्होंने अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया। परंतु साथियों, दुख तो तब होता है जब बाबा साहब को दलित नेता तक ही सीमित कर दिया जाता है और उनको यही कारण है कि बाबा साहब को भारत में मजदूरों का नेता कभी स्वीकार नहीं किया। परंतु विश्व में बाबा साहब को एक मानवतावादी व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। भारत में बाबा साहब को केवल दलितों के नेता तक ही सीमित रखा गया है। धन्यवाद।